कोरोना के बाद आप और हम एक दूसरे को यहाँ आमने सामने देख पा रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। लॉकडाउन के अंदर तो भाई साहब हम जेल में पड़े थे सब लोग, लुगाई और छोरे छोरों के मुंडे देखो और घर में पड़े रहो, और बाहर जाओ तो पुलिस वाले लठ लेके बैठे हुए, घर में रहो तो लुगाई घूर घूर कर देखे, और लुगाई को अपन घूर घूर कर देख लें तो वो मोदी जी का पर्चा दिखा दे, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। अब जाए तो कहाँ जाए यार भाई साहब। मैं कह रहा हूँ ये कहाँ थे, ये माइक वाइक सब छूट गए थे, कवियों के मुंह में जाले जम गए थे। कोरोना में कहाँ थे ये माइक वाइक, जीमने चूटने छूट गए। मेवाड़ के राजस्थान के आदमी के जीमने चूटने छूट जाओ तो उसके प्राण निकल जाओ। अपने तो कोई छोरे की शादी और अपने नोता नहीं आवे तो अपन आके होके फोन कर दें, भाई साहब छोरा के शादी माने न बुला रहा कहीं। तो अपन तो वो वाले लोग हैं यार, 20 गुलाब जामुन खाने के बाद तो यह संपट बैठता आदमी को, नहीं नहीं मेरे डॉक्टर ने मना कर रखे 20 तो तुम खाएगी हो रहे। उन लोगों के जीवने चूटने छूट गए, कुछ लोग अदर में झूल गए, हम दूध जलेबी भूल गए, मिर्ची के तेवर भूल गए, रबड़ी के घेवर भूल गए। आज कहाँ काजू कतली, वो दाल पूड़ी पतली पतली, हलवाई देखे बरस हुए मीठा खाने को तरस गए। इस कोरोना के भंवर जाल में खूब आत्मा भटकी थी, आप बता दो निर्मल बाबा कृपा कहाँ पर अटकी थी। आप बता दो निर्मल बाबा कृपा कहाँ पर अटकी थी। ना पान लिया पनवाड़ी से, ना रेस लगाई गाड़ी से, सड़कों पर हॉर्न नहीं बजा, भंवरों का गुलशन नहीं सजा, कचरा फेंकाना इधर उधर, गुटखा खाकर थूक थूक कर दीवारें मेली नहीं करी, ना देखी कोई परिवरी, जब खीर गटकनी थी हमको तब कड़वी गोली गटकी थी। आप बता दो निर्मल बाबा कृपा कहाँ पर अटकी थी। आप बता दो निर्मल बाबा कृपा कहाँ पर अटकी थी। अरे यार बहुत सारे लोग, देवेंद्र, बहुत सारे वीर रस के कवि कहते हैं भारत को विश्व गुरु बनाना, भारत को विश्व गुरु बनाना, भारत को विश्व गुरु बनाना। मैं कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि क्यों बनाना, जब भारत विश्व गुरु था हमने इस्तीफा कब दिया। भारत तो विश्व गुरु था, भारत विश्व गुरु है और भारत विश्व गुरु रहेगा। जो भारत में होता है उसका अनुसरण पूरी दुनिया करती है। वो यूक्रेन वाले ने पुष्पा देख ली, वो कह रहा झुकेगा नहीं साल। उसको पता नहीं, रूस वाले ने मांझी दे माउंटेन मैन देख ली, वो कह रहा जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। पूरी दुनिया ने यूक्रेन को लड़ने के लिए उकसाया, लेकिन जब उसके जूते पड़े तो कोई छुड़ाने नहीं आया। इससे ये साबित हो जाता है कि आपकी तरफ से कोई नहीं लड़ते हैं, अपने अपने हिस्से के जूते आदमी को खुद ही खाने पड़ते हैं। सब लोग घरों में बैठ कर करते हैं आराम, क्योंकि जूते जूते पर लिखा होता है। कितने अनुभवी लोग हैं। बहुत आनंद आ रहा है मेरे को, बहुत अच्छा लग रहा है। बर्थडे पर देर से आए प्रेमी पर प्रेमिका चिल्लाई, लेट आते हो शर्म नहीं आई। तो प्रेमी ने जवाब दिया, बड़ी मुश्किल से तुम्हारे लिए गिफ्ट का इंतजाम करके आया हूँ। तुमने कहा था महंगाई है काम की चीज लाना, इसलिए 1 लीटर पेट्रोल लाया हूँ। तो प्रेमिका ने कहा, कभी न कभी तो ये सुख होना ही है, एक ना एक दिन पूरी दुनिया में, पूरी धरती पर डीजल पेट्रोल सब कुछ खत्म होना ही है। तो अभी से 2 पैसे की उधारी करो और एक गधा खरीदने की तैयारी करो। मजबूत है इसलिए अन्य साधनों से 21 माना जाएगा, और भविष्य में जिसके पास गधा होगा उसे ही रईस माना जाएगा। जिसका गधा चोरी होगा वह अति क्रुद्ध होगा, और गधों पर अधिकार करने के लिए 3रा विश्व युद्ध होगा। दहेज में दामाद जी मोटर कार की जगह गधे मंगाएंगे, दहेज में दामाद जी मोटर कार की जगह गधे मंगाएंगे। और देखना ये छोरे अपनी गर्लफ्रेंड को गधे पर बैठा कर बाजार में घुमाएंगे, अपनी सवारी से अपनी सहेलियों को चिढ़ाएगी, अपनी सवारी से अपनी सहेलियों को चिढ़ाएगी। पापा की परी अब गधे पर बैठकर कॉलेज जाएगी। भैया जरा साइड में हटो, भैया जरा साइड में हटो कहकर भाभी जी टोकेगी। ब्रेक लगाने की तो आदत ही नहीं है, पैर दिखाकर पता नहीं गधे को कैसे रोकेगी। हम कितने बहुत अलग लोग हैं। मोबाइल ने और हमारी संस्कृति को खराब कर दिया। हम देश को कहाँ लेके जा रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हम देश को कहाँ लेकर के जा रहे हैं? कौन सा देश है ये? देश वह देश है जहाँ भगीरथ गंगा लेकर आए थे,
सत पर चलकर हरिश्चंद्र ने सच के पाठ पढ़ाए थे। यह वह देश है जहाँ भगीरथ गंगा लेकर आए थे। यह वह देश है जहाँ राम की मर्यादा ने राज किया। राज ऋषि बन विश्वामित्र ने नवयुग का आगाज किया। मानस में तुलसी ने एक जटायु का गुणगान किया था। धर्म की रक्षा के पथ पर यहाँ पक्षी ने बलिदान दिया था। कर्म के पथ पर चले कृष्ण तो हुआ राष्ट्र वैभवशाली। एक गाय चराने वाले ने यहाँ धर्म स्थापना कर डाली। एक गाय चराने वाले ने यहाँ धर्म स्थापना कर डाली। हम उस देश को कहाँ लेकर के जा रहे हैं? हमने बच्चों के हाथों में मोबाइल पकड़ा दिए हैं। प्यार और व्यापार दोनों सरल हो गए। एक ही व्यापारी घर में बैठकर 20 व्यापारियों से व्यापार कर लेता है और एक ही प्यारी घर में बैठकर 20 प्यारों से ऑनलाइन प्यार कर लेती है। ये मोबाइल के चमत्कार हैं भाई साहब। एक 16 साल की कन्या के हाथ में मोबाइल आया, उसका परिणाम कुछ यूं सामने निकल करके आया कि मोहल्ले के लड़कों में बहस खड़ी हो गई। आजकल टुन्नालाल जी की मुन्नी बड़ी हो गई। आंखों पर चश्मा, चलाने को गाड़ी, एकदम नया स्टाइल। ऊपर से घर वालों ने हाथ में दे दिया मोबाइल। अब न किसी से कुछ मांगती है न लाने को कहती है। आधी आधी रात तक मंत्री जी की तरह फोन पर ही बिजी रहती है। सबको लगता है कि मुन्नी को मोबाइल संभाल रहा है और घर वालों को पता ही नहीं चलता इसमें बैलेंस कौन डाल रहा है। सब कुछ भूल गई 16वें साल के उत्कर्ष में। अभी से बैग भर मेकअप का सामान और पहनने के कपड़े पर्स में। जिधर जाए उधर 10-20 दोस्तों का संग। मंदिर चली जाए तो पंडे का ध्यान भंग। सुबह सुबह फोन पर पिंटू, दोपहर में चिंटू, शाम को लक्की, रात में रोशन। मोबाइल हाथ में आते ही प्रमोशन ही प्रमोशन। जैसे जैसे मोबाइल का असर चढ़ा, मुन्नी का जन संपर्क और बढ़ा। एक दिन मुन्नी ने सारे बंधन ढीले कर लिए और मोबाइल की मदद से खुद के हाथ खुद ही पीले कर लिए। इसलिए कहना चाहता हूँ कलयुगी माँ बाप से, बचाना चाहते हो देश को आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं जैसे महापाप से, तो अपने भविष्य के अक्षर अपने हाथों काले मत करो। बच्चों को संस्कार दो, कम उम्र में मोबाइल के हवाले मत करो। मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें कहकर जा रहा हूँ। मैं केवल हमारे पूर्वज सारे, आपको अच्छा लग रहा है तो मुझे एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजा करके बता दीजिए। हमारे पूर्वज सारे काम अपने हाथों से करते थे, इसलिए स्वस्थ रहते थे। खेतों में काम करते थे, हल चलाते थे, क्या इसलिए स्वस्थ रहते थे। किसानों की बात की भाई पवन जी ने, बहुत बढ़िया। किसान स्वस्थ रहता है और शहरों में 40 साल का होते ही किसी को ब्लड प्रेशर हो जाता है, किसी को शुगर हो जाता है, किसी को थायराइड हो जाता है। और जो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं ना, बहुत पैसे वाले घमंडी लोग, वो दवाइयों का और बीमारियों का नाम भी बहुत घमंड से लेते हैं। सुबह सुबह एक गोली डायबिटीज की लेता हूँ, उसके बाद में एक गोली ब्लड प्रेशर की लेता हूँ और 1100 रुपए की थायराइड की डिब्बी ला रखी है। 7 दिन का 7 दिन 5,000 रुपए का इंजेक्शन लगता है। पट्टा बोलता है इतना कॉन्फिडेंस है कि स्वस्थ आदमी हीन भावना महसूस करने लगता है कि यार आपा कभी बीमार हो। आने वाले समय में 100% मशीनीकरण हो जाएगा। सारे काम मशीनों से होंगे, कोई काम हाथ से नहीं होगा। हाथ से रोटी तोड़कर खाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसा हो जाएगा तो क्या क्या विभत्स दृश्य उत्पन्न होंगे। एक दिन मैं सो रहा था, सोते सोते सपना आया। सपने में हो गया चमत्कार। विज्ञान ने किए नए नए आविष्कार, टाइम बचाने का नया फार्मूला निकाला और खाना खाने के लिए आदमी ने मशीन में गेहूं डाला। थोड़ी देर बाद मशीन में से थोड़ा सा लिक्विड बाहर निकल करके आया, जिसे आदमी ने इंजेक्शन में भरा और अपने शरीर में लगाया। मतलब आने वाले समय में हाथ से रोटी तोड़कर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खाने के इंजेक्शन आएंगे, लगाते ही रवाना। इससे टाइम की बहुत बचत होगी। अब सीन देखना, एक शादी की पार्टी चल रही थी, लोग आ रहे थे और अपनी अपनी पसंद के इंजेक्शन लगा रहे थे। ऐसे बफर में खाना पड़ा रहता है, वैसे इंजेक्शन पड़े रहेंगे, रसगुल्ले का, गुलाब जामुन का, मटर पनीर का। तो लोग आ रहे थे और अपनी अपनी पसंद के इंजेक्शन लगा रहे थे। तभी दुल्हन की माँ ने हाथ में इंजेक्शन लिया। लाडी दुल्हन की माँ ने हाथ में इंजेक्शन लिया और दूल्हे राजा की मनवार की, दामाद जी एक और लगवा लीजिए। दामाद जी ने दोनों हाथ रखते हुए कहा, जी बहुत हो गए, बस कीजिए। मैं वहीं खड़ा था, मैंने कहा, जीजा जी अभी तो परीक्षा की घड़ी है, पीछे देखो साली जी आलू बड़े का इंजेक्शन लेकर। एक बार संपूर्ण पंडाल जोरदार ताली बजाओ यार, बहुत मेहनत कर रहा है आप। शादी के सारे इंतजाम बहुत अच्छे किए। लड़की के बाप ने 2 ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर पे दहेज में दिए। आने वाले टाइम में ऑक्सीजन गैस बिल्कुल खत्म हो जाएगी, जो सिलेंडर में भरकर मंगवाई जाएगी।
तो शादी के सारे इंतजाम बहुत अच्छे किए। लड़की के बाप ने 2 ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर भी दहेज में दिए। सुहाग रात में दूल्हा और दुल्हन दोनों सजे धजे थे। दोनों के पीछे ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर लगे थे। जैसे ही दुल्हन ने दुल्हन का घूंघट उठाने की कोशिश की, जैसे ही दुल्हन ने दुल्हन का घूंघट उठाने की कोशिश की, उस बेचारे की किस्मत ही सो गई। पीछे सिलेंडर में गैस खत्म हो गई। कहा, प्रिय तुम चिंता मत करो, मैं अभी वापस आता हूँ और अपने बूढ़े दादाजी का सिलेंडर उठा के लाता हूँ। एक सिलेंडर से उनकी तो रात कट गई, सुबह सुबह दादाजी की फाइल निपट गई। वृद्धा आश्रम में बैठे हो जब दोनों ही नाना नानी, तब बच्चों को कौन सुनाए मर्यादा की राम कहानी। कुछ परंपराएं अच्छी थी, मौसम सिंदूरी था, हमने वो सब मिटा दिया जो बहुत जरूरी था। तब कहता हूँ काश हम रूढ़िवादी होते, बच्चे नहीं बिगड़ते घर घर में जो दादा दादी होते। बच्चे नहीं बिगड़ते घर घर में जो दादा।